याद है प्रयागराज महाकुंभ 2025 की वो नीली आंखों वाली लड़की जो रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। हाँ, हम बात कर रहे हैं मोनालिसा भोसले की, जो महाकुंभ में माला बेचते बेचते फेमस हो गई थी और अब एक बार फिर से वो चर्चाओं में आ गई हैं, लेकिन इस बार अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं बल्कि मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी करने की वजह से। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि मोनालिसा ने केरला में जाकर शादी की और केरला पुलिस से ही मदद की गुहार लगाई। मोनालिसा भोसले ने अपनी नई फिल्म नागम्मा की शूटिंग के दौरान अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान से मुलाकात की। फरमान पेशे से एक एक्टर है और उसकी सोशल मीडिया पोस्ट कई बॉलीवुड कलाकारों के साथ भरी हुई है। फिल्म की शूटिंग के दौरान 6 महीने पहले ही दोनों को प्यार हो गया और 11 मार्च 2026 में दोनों ने मिलकर शादी कर ली। यहाँ पे हम घूमने के लिए आए, हमें ये मंदिर अच्छा लगा और यहाँ पे केरला के लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमने चूज किया कि हम यहाँ पे ही शादी करेंगे इसी मंदिर से। प्रोग्राम क्या है? इधर से क्या अभी देखेंगे आगे क्या होता है। हाँ, कोशिश करेंगे केरला में रहने की, क्योंकि केरला बहुत अच्छा है और यहाँ पे रहेंगे। मुस्लिम बॉयफ्रेंड होने के कारण मोनालिसा के परिवार वालों ने शादी का विरोध किया, लेकिन उसने अपने ही परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली और अपने पिता पर ही आरोप लगा दिया कि मुझे अपने पिता से खतरा है। मगर सवाल ये है कि जब एक तरफ केरला स्टोरीज जैसी मूवीज आती हैं तो केरला की सरकार और लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब वही सरकार लोगों को लव जिहाद जैसे मामलों में प्रोटेक्शन देती है तो फिर ये दोहरा रवैया क्यों किया जाता है। सवाल ये है कि मोनालिसा ने शादी करने के लिए केरला ही क्यों चुना। वो कहीं और भी जाकर प्रशासन से मदद की गुहार लगा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और केरला प्रशासन ने भी उसका पूरा साथ दिया, शादी संपन्न करवाई और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली। अब इस पूरे मामले ने लव जिहाद का रूप ले लिया है और इसकी वजह से मोनालिसा से जुड़े कई लोगों को मारने की धमकी भी दी जा चुकी है। यहाँ तक कि उसके फिल्म के डायरेक्टर सनोज कुमार को तो सर तन से जुदा करने के मैसेज तक आ चुके हैं। इतना सब होने के बाद अब डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि ये शादी नहीं बल्कि लव जिहाद है और खुद मोनालिसा के मैनेजर ने उसका सौदा किया है। साथ ही उनका कहना है कि PFI यानी इस्लामिक राजनीतिक संस्था ने जाल बनाकर केरला में लव जिहाद करवाया है। अगर मान लीजिए ये प्रेम प्रसंग होता तो कभी किसी को तो भनक लगी होती घर में, और अगर भनक लगी होती तो उसी लड़के के पास लेकर उसका फादर क्यों जाता, आप ये बताइए। इसका मतलब किसी को जानकारी नहीं थी। और अगर प्रेम प्रसंग होता तो जिस कम्युनिटी में रहती है, जिस परिवार में रहती है, जिस बंजारा समुदाय में रहती है, वहाँ प्यार क्यों नहीं हुआ। ये कौन से इसमें सुरखाब के पर लगे हुए थे, जहाँ पर मैंने रखा वहाँ प्यार नहीं हुआ, उज्जैन में प्यार नहीं हुआ, इंदौर में नहीं हुआ और मुंबई में नहीं हुआ, और इसको जाकर हुआ प्यार तो कहाँ, केरल में। केरल जो कि आतंकवादियों का और पूरा वामपंथियों का जो गढ़ है, उन वामपंथियों ने किस तरह से प्लान किया, क्योंकि वहाँ पर एक फंड और एजेंडा चलता है कि जैसे कोई हिंदू की लड़की, सनातन की लड़की कोई थोड़ा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश करे, तुरंत उसको कैप्चर करना है और कैप्चर करके उसको इस्लाम में इस तरह से लेकर के आना है ताकि और लोग भी इसके लिए प्रेरित हों, और वही किया उन्होंने। मोनालिसा मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली है। मोनालिसा और उसका परिवार प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचने के लिए गया था, लेकिन अपनी आंखों और सादगी को लेकर वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में आ गई। अब इस मामले में हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने भी बयान दिया है। आप ये बताइए ना कि मध्य प्रदेश छोड़कर और केरल में शादी करने का क्या मतलब है। 6 महीने से उसको ट्रेस किया गया, 6 महीने में उसको प्रेम जाल में फंसाया गया और उसका पिता वहां पर होते हुए एक जगह शादी की गई और शादी तत्काल सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया गया। अरे मंदिरों में तो अगर तिलक लगाकर आपने शादी करी है तो या तो फरमान जो है वो हिंदू बना होगा तब मंदिर में शादी हुई होगी, और अगर निकाह होता तो मुस्लिम बनती मोनालिसा। लेकिन
अगर मंदिर में शादी करिए तो ये फरमान बताए, और वहां की सरकार से हम निवेदन करेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से केरल के ऊपर वैसे भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि केरल में सबसे ज्यादा हिंदू लड़कियों का शोषण हो जा रहा है और लव जिहाद की घटनाएं सबसे ज्यादा वहां हो रही है। उनका कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच दोबारा से होनी चाहिए। वो पूछ रहे हैं कि अगर मंदिर में शादी हुई है तो स्थिति स्पष्ट की जाए। उनके अनुसार अगर फरमान ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है तो उसे अपना नाम बदलकर हिंदू धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। वहीं अगर मोनालिसा ने इस्लाम कबूल किया है तो उन्हें भी इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए। फिलहाल उनका कहना है कि ये पूरा मामला संदिग्ध दिखाई दे रहा है और इसमें लव जिहाद की आशंका नजर आती है। लव जिहाद और प्यार के नाम पर फंसाने वाले मामले आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं, लेकिन लोग इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिए जाते हैं कि उन्हें सही और गलत का अक्सर अंदाजा नहीं हो पाता। खैर, मोनालिसा की शादी का मामला लव जिहाद का है या सच्चे प्यार का, ये सवाल अब भी चर्चाओं में है। ये तो वक्त बताएगा कि ये क्या है, लेकिन याद रखिए कि सच्चा प्यार वो है जिसमें सम्मान और भरोसा हो, डर या दबाव नहीं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।